जराइम की दुनिया में कराए के कातलों को खास अहमियत हासिल है। माजी में कराए के कातलों पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं और अब भी कई ऐसी वारदातें सामने आ जाती हैं कि अपने दुश्मनों को कत्ल करवाया जाता है। लेकिन अब कराए के कातलों का कारोबार इसलिए ठप हो चुका है कि माजी के मुकाबले में हर शख्स के पास असलहा मौजूद रहता है। अगर कोई किसी को कत्ल करना चाहे तो इसलिए किसी कराए के कातिल को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद ही ये काम कर देता है। इसके बावजूद बैनुल-अक़वामी तौर पर अब भी कई ऐसे वाक़यात सामने आ ही जाते हैं जिनसे मालूम होता है कि बड़े बड़े ममालिक ने अपने मुखालिफ ममालिक को नुकसान पहुँचाने के लिए कराए के कातिल हासिल किए और वहाँ की किसी सियासी या समाजी शख्सियत को कत्ल करवा दिया। लेकिन छोटी सतह पर कराए के कातिल जब कोई ऐसा काम करते हैं तो अपने शिकार को फंसाने के लिए ना ही उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी होती है और ना ही वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि कत्ल की वारदात से पहले इसकी मंसूबाबंदी कैसे की जाती है। शायद इसीलिए काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी कत्ल की ऐसी वारदातें बेनकाब होने से नहीं बचती जिनके लिए किसी उजरती कातिल का सहारा लिया जाता है। पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करने के बाद अदालतों के रूबरू पेश करें ताकि उन्हें अपने किए की सज़ा मिल सके और वो मज़ीद जराइम से किनारा कशी इख्तियार कर लें। अगर पुलिस की कमज़ोर तफ्तीश या कोताही की वजह से मुल्ज़िमान बच जाए तो उन्हें गिरफ्तारी और सज़ा का डर नहीं रहता। वो पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक मुजरिम बनकर पिछले जराइम से भी बड़े जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं और आम शहरियों के साथ पुलिस के लिए भी खतरा बन जाते हैं। थाना गुज्जर खान की पुलिस ने एक ऐसे इश्तिहारी को गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। चोरी और डकैती के बाद ये मुल्जिम उजरती कातिल भी बन गया। जराइम की दुनिया में साजिद उर्फ साजू के नाम से मशहूर इस मुल्जिम ने उजरत लेकर 2 कत्ल भी कर डाले। देखते हैं वो उजरती कातिल कैसे और क्यों बना और पुलिस ने इस खतरनाक मुल्जिम को कैसे गिरफ्तार किया। साजिद साजू मेकन के नाम से गुजरखान में खौफ की अलामत था। साजिद का ताल्लुक एक गरीब खानदान से था और उसने जुर्म का आगाज नशे से किया और फिर उसके बाद मंशियात की फरोख्त में लग गया। साजू जुर्म करता गया और कानून से भी बचता रहा और उसका खौफ खत्म होता गया। ये एक साजिद महमूद उर्फ साजू मेकन के जातली का रहने वाला मुल्जिम, देखो 98 से शुरू में तो इसके ऊपर मुकदमात मंशियात फरोशी के इसके ऊपर मुकदमात थे, फिर उसके बाद डकैती के मुकदमात में इन्वॉल्व हुआ और साथ साथ फिर डकैती के दौरान ज़ख्मी किए लोगों को उसने और 20 मुकदमात दर्ज रजिस्टर इसके ऊपर हुए। साजिद ने इलाके में इतना खौफ बिठा लिया था कि उसके खिलाफ कोई थाने में जाने या किसी किस्म की गवाही देने का सोच भी नहीं सकता था। इसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस को इत्तला मिली थी कि साजू एक लंबे अरसे के बाद अपने इलाके में वापस आया है, जिस पर पुलिस ने वहां छापा मारा और उसको गिरफ्तार कर लिया। बस इत्तला मिली हमें कि जी फलां जगह वो आया हुआ है, तो उधर अपना बस ऐसा सडन अटैक हुआ है कि बस उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। और लेकिन एक मसला इसके ये आप देखेंगे कि एक बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है इसके खिलाफ, कुछ 20-23 मुकदमात डकैती, कत्ल और पुलिस मज़ामत वगैरह के, तो काफ़ी सारे मुकदमात में ये ज़मानत है। अभी कोई 3 मुकदमात कत्ल में अभी ये फिर दोबारा चलान हुआ है। तो मेन जो प्रॉब्लम है, इसको जो फ़ायदा हो जाता है कि इसके ख़िलाफ़ जब हम केस के मुद्दई हैं, गवाहान हैं, उनको तैयार करते हैं कि इसमें इसके ख़िलाफ़ अब शख्सी गवाही की ज़्यादा अहमियत है। अब हमारी अदालतें तमाम फोरेंसिक ये इतनी लेटेस्ट होने के बावजूद शख्सी गवाही को ज़्यादा अहमियत देती हैं। साजिद उर्फ साजू ने छोटे छोटे जराइम से अपनी मुजरिमाना जिंदगी की शुरुआत की थी और जब उसे इन जराइम की सही सजा ना मिली तो उसका डर और खौफ जाता रहा। फिर उसने डकैती की वारदातें शुरू कर दी और इलाके में
दहशत फैला दी। यहाँ तक कि वो पुलिस पर फायरिंग करने से भी नहीं डरता था। साजू मंशियात फरोशी के बाद डकैती की वारदातें करने लगा और इन वारदातों के सुराग लगाकर जब पुलिस उस तक पहुंचती तो ये पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग कर देता था। पुलिस के साथ मज़ाहमत और पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने पर साजू के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज हैं। साजू पुलिस अफसरान को खौफजदा करने के लिए कॉल्स भी करता था। फिर तो एक ऐसे ही ये दहशत और खौफ की अलामत बन गया कि किसी को फोन करता था कि इतने पैसे भिजवा दें, तो वो डर की वजह से लोग कहते थे कि ठीक है, ऐसी नोटोरियस बंदा है, इतने इस पे कैसे दे के जान छुड़ा। फैमिली में अब तो फिर इसके तीन बेटे हैं। एक बेटा भी इसके साथ फिर वो मुख्तलिफ जो कत्ल के मुकदमात में वो मोटरसाइकिल पे वही इसके साथ होता था। वो अभी बैरून मुल्क है, दुबई में मुकीम है। 2 और बेटे हैं, वो इसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। एक बेटा जो है वो इसके साथ है, वो मुख्तलिफ मुकदमात में वांटेड है। पुलिस को धमकाने और उस पर फायरिंग करने से इलाके में साजू का खौफ कायम हो गया था। वो जब भी चाहता किसी को भी फोन करके उससे रकम ले लेता था और लोग साजू से इतने खौफजदा थे कि वो उसे रकम दे भी देते थे। इलाके के लोगों के लिए तो देखें, मतलब एक वैसी क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका उस तरह तो मतलब कोई भी बंदा इसके खिलाफ कोई किसी किस्म की शहादत देने के लिए, असल में एक चीज़ जो इसको बेनिफिट मैन जो मिलता रहा है, ये देखता था कि जी जो कोई पुलिस ऑफिसर इसको पकड़ने की कोशिश में, तो ये उसको कॉल करता था। कॉल करके उसको कहता जी आपके बेटे फ़लाँ स्कूल में पढ़ते हैं, फ़लाँ कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन ले के तो वो उस ऑफिसर को खौफजदा करने के लिए, तो या फिर पीछे से बैकग्राउंड में कुछ ड्रोनी सी आवाज़ें सुनाता था पुलिस अफसर को। अच्छा, उसमें ज़ाहिर से कामयाबी हुई होगी। साजू ने चोरी के बाद जराइम की बड़ी वारदातों में कदम रखा। उसने पहले डकैती की वारदातें की और फिर उजरत लेकर कत्ल करना शुरू किए। इसने पहला कत्ल 5 लाख रुपए के एवज किया था। यह कत्ल एक खातून ने करवाया था जिसके लिए उसने पहले सिर्फ 50,000 रुपए लिए थे और दूसरा कत्ल भी उसने उजरत लेकर ही किया था। इसी इलाके की एक खावंद से तंग औरत ने साजू से राब्ता किया और उसे उजरत के एवज खावंद को कत्ल करने का कहा और बतौर एडवांस 50,000 रुपए भी अदा कर दिए। बाद में इस खातून का इरादा बदल गया, लेकिन साजू ने वो कत्ल कर दिया और बाकी रकम भी हासिल कर ली। कोई पर्सनल कत्ल इसका अपनी जाती किसी सनात की वजह से कोई भी नहीं किया, प्योर उजरती का। और एक कत्ल तो इसने सिर्फ एक खातून ने अपने खावन के जुल्म ज़्यादती से तंग थी, उसने कहा कि जी मेरी इससे जान छुड़ाई जाए। मल्ले वाली औरत से बात की, उसकी आगे भांजी उसकी जानने वाली थी साजू मैकन की, उसने कहा जी है एक बंदा उजरती कातिल, इस तरह वो कर देगा इस चीज़ को। उसने उसको कह दिया कि जी ठीक है, 5 लाख में बात तय हुई। 5 लाख में उस खातून ने सिर्फ पेमेंट की उसको 50,000 की। बीच में कुछ थोड़ा सा टाइम गुजर गया, महीना 2, उस खातून का इरादा बदल गया। इसने 50,000 लेके कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि आप पैसे मेरे पूरे करें नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, जिसकी वजह से मजबूर होकर फिर उन खवातीन ने 5 लाख से उन 1.5 लाख और ऊपर भी अदा कर दिए। तो ये इसका एक तो बड़ा इसने कारोबार बना लिया कि खौफ दिला के, जिसकी इलाके के बड़े बड़े शुरफा को भी कॉल करते थे कि जी मुझे बस 20,000, 25,000, 50,000 पैसों की ज़रूरत है, मिल जाते थे इसमें। साजिद ने इस कत्ल के अलावा भी उजरत के बदले कत्ल किए हैं और इस तरह इलाके में उसका मजीद खौफ बैठता गया। साजिद के खिलाफ 20 से ज़ायद मुकदमात हैं। हमारा एक अवाम में ये बड़ी एक अलमिया है कि हम जब उनको बताते हैं कि जी आपका असल तो मारने वाला ये बंदा है, वो खौफ के अलावा वो कहते हैं नहीं, हमारे जो मुखालफीन हैं जिनसे हमारी अदावत है उनको चलान करें, असल कातिल बचता तो बेशक बच।
साजिद उर्फ साजू के खिलाफ 20 से जायद मुकदमात से जाहिर होता है कि वो अब बेखौफ मुजरिम है। ऐसे मुजरिमान को अगर कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजाएं दी जाएं तो बहुत से दीगर जराइम पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। कराए के कातिल से अपने किसी दुश्मन या अजीज को कत्ल करने वाले शायद ये बात नहीं सोचते कि जब मुलजिम गिरफ्तार हुआ तो उनका नाम भी कातिल की फहरिस्त में दर्ज हो जाएगा और कानूनी तौर पर उन्हें भी सजा मिलेगी। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। मियां बीवी के दरमियान मामूली नोकझोंक तो चलती ही रहती है और कभी कभार किसी बात को लेकर नौबत तल्ख कलामी से मार पीट पर भी आ जाती है, जो कि हरगिज भी ठीक अमल नहीं समझा जाता। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी छोटी सी बात पर मियां और बीवी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। मगर बार बार के लड़ाई झगड़े उस तरफ इशारा ज़रूर करते हैं कि मियां बीवी में इख्तलाफात की नौयत संगीन है। इस सूरत हाल में घर के बड़ों को दानिशमंदी से समझाना चाहिए ताकि बात मजीद ना बिगड़े। इसके बावजूद अगर बुजुर्गों की बात को भी तर्क करके नोकझोंक चलती है तो ये संगीन रुख इख्तियार कर लेती है। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आइए जानते हैं आए रोज़ की नोकझोंक कैसे संगीन हालात से दो चार कर सकती है। वाज़ेह रहे कि पॉलिसी के मुताबिक मुतासरा फैमिली की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। लाहौर के इलाके कोट लखपत के रहायशी शौकत की शादी नसरीन से हुई थी, जिससे उसकी 3 बेटियां हैं। शौकत एक फैक्ट्री में काम करता था। मियां बीवी के दरमियान अक्सर घरेलू मामलात को लेकर मामूली तलख कलामी होती रहती थी। मियां बीवी के दरमियान हल्की फुल्की नोकझोंक तो चलती ही रहती थी, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि मियां तैश में आकर बीवी की जान ही ले ले, खासकर उस सूरत में जब उसकी 3 बेटियां भी हों। शौकत के लिए अपनी बीवी से नोकझोंक का मामला इसलिए संगीन सूरत इख्तियार कर गया कि उसके ससुराल वालों को भी इस कत्ल के सिलसिले में उस पर शक था। उसके पास इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं था कि वो बेगुनाह है। आइए जानते हैं इस वारदात में मजीद क्या चीजें सामने। 4 माह कबल एक सुबह शौकत हस्बे मामूल फैक्ट्री चला गया, जिसके बाद नसरीन अपनी तीनों बेटियों को स्कूल छोड़ने गई और फिर घर वापस आ गई। मगर जब उसकी बेटियां स्कूल से वापस आईं और घर के अंदर गईं, तो देखा कि उनकी मां की खून आलूद लाश कमरे की अलमारी के साथ लटकी हुई थी। बच्चों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। महल्लेदार जमा हो गए और पुलिस को इतला कर दी गई। सारी रात रोंदियां ने मामा कितने दिन वेंदियां मुंह हाले मामा कितने मामा लिया मानिया हो गई है अस्पताल तो हाल है ना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने मकतूला के वुर्सा की दरख्वास्त पर उसके शोहर और ससुरालियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। 3 महीने पहलू चंद्रावा पिंड इलाका थाना कोटला उत्थे ने कतल होया सी। घरेलू खतून सी, अपने घर दे विच अकेली रहिंदी सी। बंदा उहदा फैक्ट्री गया सी ते उहनूं कोई गला घुट के मार के चला गया सी। ये फिर तफ्तीश हुई मौके ते। उस तो बाद काफ़ी सारे मुलजमान शामिल तफ्तीश किया। जिहड़ा मदई है उन्हें इहदे च 7 नामजद मुलजमान का पर्चा कर दिता। शौकत एक तो अपनी बीवी के कत्ल के बाद गम से निढाल था और अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था, और दूसरा कत्ल का इल्जाम भी उस पर ही लग गया था। उसने सबको अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, मगर कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में कुदरत को उस पर रहम ही आ गया और ऐसी हकीकत सामने आ गई जिसने सबको चौंका कर रख दिया। आइए देखते हैं कि कत्ल का असल मुल्जिम कौन था और वो कैसे बेनकाब हुआ।
शौकत और उसके घर वालों से पुलिस ने तफ्तीश की तो शौकत ने अपनी बीवी के कत्ल से इनकार करते हुए पुलिस को बताया कि उसका अपनी बीवी से ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि वो उसकी जान ले लेता, मगर तमाम शवाहिद और सबूत उसके खिलाफ थे। इन्होंने इतना दरिंदा सिफ्तगी के साथ हमारी बच्ची को मारा है कि इसका मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा इलाका चंद्राए गांव और पूरा इलाका गवाह है। पुलिस ने शौकत के घर आने जाने वालों की निगरानी शुरू कर दी और साथ ही डीएनए भी करवाए तो शौकत का हमसाया और दोस्त शाहजेब का डीएनए मैच कर गया, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया तो उसने नसरीन के कत्ल का इतराफ कर लिया। इन्हें फिर जरा मैंने बयान दिता कि मैं उस दिन अपने घर मौजूद सा ते मैं दाता साहब जा रहा सा 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਨਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੇਖਣ ਲਈ? ਇਹਨੇ ਕਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਚਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਤਲ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਮਕਤੂਲਾ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਉਹਨੂੰ रकम पैसे दे के जाता सी। पुलिस के मुताबिक मुलजम ने नई मोटरसाइकिल खरीदनी थी, उसके दिल में लालच आया और वो शौकत के फैक्ट्री जाने के बाद वारदात की नीयत से उसके घर आ गया। उसके सर में डंडा मारने के बाद उसे रस्सी का फंडा डालकर अलमारी से लटका दिया और घर से जेवरा लूट कर निकल गया। ये आपस चमसाए सन, एक दूजे के घर आते जाते सन, इन्हों का बहन सहन सारा सी। इन्हें लालच आके ते मैं मोटरसाइकिल लैनी है, वह मैंने बड़ा शौक है। इन्हें फिर 11 बजे तक घर गया, अच्छी तरह मालूम सी कि खामद फैक्ट्री च। मुलजम का कहना है कि उसे मालूम था कि किस वक्त नसरीन घर में अकेली होती है। मेरे ज़हन में लालच आ गया था जेवर का और पैसों का, इसलिए मैंने उसे कत्ल किया है। और बाबर के साथ मेरी दोस्ती थी 4-5 साल से और नरिश हमारे घर आती थी, तो उसने कानों में जेबर भी डाला हुआ था और उसने बताया था कि मेरा ससुर जो है ना जो 14-15 हज़ार रुपये दे के गया है। और मेरे ज़हन में लालच आया अगर मैं इसके जेवर भी उतार ले लूँ और पैसे भी इसके ले लूँ तो मेरा मोटरसाइकिल का जो लालच है ना वो मोटरसाइकिल का मेरा पूरा हो जाएगा, होंडा 125 का। तो मैं उनके घर गया 11 बजे छत के रास्ते से और मुझे घर में देख के ना वो घबरा गई, डर गई तो उन्हें रौला पान लगी तो मैं उन्होंने फड़ के ना बैड की टोह ना मारिया। फिर उत्थे डंडा पिया सी उनके सिर 'च, मैं डंडा मार के ना उन बैड ते लम्मे पा के उन्हें मैं गला नप दिता 2 हत्थां नाल जोर दी। फिर मैं दूसरा कपड़ा पिया सी उन्हें खिंच के ना मैं सेफ दे नाल कुंडे दे नाल उन्हें बन के तो उनके नाल उन्हें लटका दिता। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजम से तफ्तीश जारी है, उससे वारदात में लूटा गया जेवर बरामद कर लिया गया है। मकतूला के शोहर की जान तो छूट गई, ताहम मुलजम शाहजेब के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मियाँ बीवी का रिश्ता इंतहाई नाजुक होता है। ये रिश्ता उस वक्त मजीद नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर जाता है जब उस पर शक के साए मंडलाने लगें। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं होता कि मियाँ बीवी के दरमियान मुसलसल लड़ाई झगड़े के अलावा कोई और बात ही ना होती हो। हमारे सामने ऐसे कई घरों की मिसालें मौजूद हैं जहाँ जिंदगी इंतहाई खुशगवार अंदाज में और हंसी खुशी गुजरती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।